मधवापुर प्रखंड क्षेत्र स्थित साहर घाट के तपस्या एकेडमी शिक्षण संस्थान में इंटर और मैट्रिक पास छात्रों के लिए प्रतिभा सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में बतौर मुख्य अतिथि थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार, एसआई अजीत कुमार, शिक्षक वैद्यनाथ कुमार यादव, हरदेव महतो, दीपक कुमार, कुंदन कुमार, सुजीत कुमार और बिट्टू मिश्रा शामिल हुए। इस बीच संस्थान के डायरेक्टर विशाल विक्रांत ने सभी आगत अतिथियों को पाक दोपटा से सम्मानित किया, जहां बिहार बोर्ड द्वारा जारी इंटर मैट्रिक परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर कीर्तिमान स्थापित करने वाले कुल 32 सफल छात्रों का सम्मान किया गया। इस बीच इंटर प्रथम श्रेणी पूजा कुमारी, रंजीत कुमार, प्रीति कुमारी, इसी तरह मैट्रिक में साधना कुमारी, सिमरन कुमारी, मोनू कुमार, आकाशी कुमारी, तिलकेश्वर कुमार, विक्रम कुमार, नीतीश कुमार, श्रुति कुमारी, निशा कुमारी, अनिशा खातून, आंचल कुमारी, नीतीश कुमार, श्रवण कुमार, रामदीप साफी, गौतम कुमार, विपुल कुमार मंडल, नवीन कुमार, सत्यम कुमार चौधरी, पिंटू कुमार और रवि कुमार ने बेहतर अंक लाकर परचम लहराया है। वहीं थाना अध्यक्ष व अन्य अतिथियों द्वारा सभी उत्तीर्ण छात्रों को मेमेंटो और मेडल देकर पुरस्कृत किया गया। इस अवसर पर वक्ताओं ने कहा कि मैट्रिक आपकी पहली पड़ाव है, जिसे पार करने के बाद आपको सफलता के अनेकों अवसर मिल सकता है। थाना अध्यक्ष अरविंद कुमार ने छात्र जीवन पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमारा भी जीवन संघर्षों से भरा रहा, लेकिन अपने माता व पिता के सहयोग और उनके त्याग के बदौलत आज हम आप सबके बीच एक अधिकारी बनकर खड़े हैं। उन्होंने कहा कि यही उम्र में आप संघर्ष करके अपना भविष्य तय कर सकते हैं। अन्य वक्ताओं ने शिक्षा के कई मूल मंत्र देते हुए बच्चों में शिक्षा के प्रति उत्साहित किया। वही बच्चों ने सम्मान के दौरान कहा कि आगे शिक्षकों के द्वारा बताए गए मार्ग पर चलकर लक्ष्य को हासिल करने तथा मानवता की सेवा करना हमारा धर्म होगा। डायरेक्टर ने कहा कि आज हमारे संस्थान के बच्चे परीक्षा में बेहतर परिणाम लाकर हम सभी को गौरवान्वित कर रहे हैं। इससे पूर्व भी हमारे संस्थान के बच्चों ने अच्छे प्रदर्शन कर मिसाल कायम किया है। आगे हम लोग इससे भी बेहतर रिजल्ट देने में अपनी पूरी ताकत लगा देंगे, ताकि हमारा ग्रामीण क्षेत्र के बच्चे जीवन में बेहतर कर सके। बच्चों को शिक्षक अभिषेक पटेल, मायाशंकर ठाकुर, सौरभ कुमार, पिंटू कुमार, अमित भारती, गौरव कुमार, शिक्षिका गुड्डी कुमारी, कंचन कुमारी, काजल कुमारी और नेहा कुमारी मंडल समेत अन्य अभिभावकों ने सम्मानित किया। देखिए सर भेजे। आप सुने होंगे कि इंटर में ऑटो रिक्शा चालक की बच्ची जो है वो टॉप की है। अब सोच लीजिए आप लोग कि क्या उसकी आर्थिक स्थिति उतना मजबूत होती तो क्या उसके पिता ऑटो चलाते? नहीं ना। वो बच्ची को हम बहुत धन्यवाद देना चाहते हैं कि अपने पिता के द्वारा जो भी दिया गया पैसा उसको सही समय से उपयोग किया, और जो उसके पास टाइम था उसको भी सही समय से इस्तेमाल किया, और वो आज नाम रोशन किया। वो पिता को भी हम धन्यवाद देना चाहता हूँ कि उसने भी अपनी बच्ची के प्रति विश्वास किया कि मेरी बच्ची पढ़ने के लिए जाती है। आप लोग के भी माता पिता, भाई बहन जितने हैं, सभी विश्वास से ही आपको यहाँ भेजे हैं। ये नहीं कि आप ऐसे ही आए हुए हैं। आप यहाँ आती हैं तो आपके गार्जियन जो भी है घर पे इंतजार करते रहते हैं कि मेरी बच्ची कहाँ है, क्या है, कैसी है, किस ढंग से गई है। तो कभी विश्वास आप लोग मत तोड़िएगा। और एक हम अथी में गए हुए थे सम्मान समारोह में, वहाँ एक आदमी बोले थे कि मोबाइल से दूर रहना है। हम किसी को मोबाइल से दूर रहने के लिए नहीं कहेंगे, क्योंकि कोई जरूरी नहीं है कि आपके पास साधन है। बहुत सारे लोग बच्चियां होती है जिसके घर में इकोनॉमिकली बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है, उसके पास केवल एक मोबाइल होती है। मोबाइल से वो सारा घर में आजकल सारा कुछ मिल रहा है, ऑनलाइन मिल रहा है। अब आप लोग ये देखिए कि मोबाइल को किस रूप में यूज कर रहे हैं, पॉजिटिव देख रहे हैं या नेगेटिव देख रहे हैं, ये आपकी नजरिया पर निर्भर करेगा। आपकी नजरिया कहाँ जा रही है, इसको आप लोग खुद अपना संभालिए, अपने आप को खुद अति कीजिए। मैट्रिक एवं इंटर इसमें दोनों में है ना, मैट्रिक और इंटर दोनों छात्र आए हैं। मैं सभी को पहले धन्यवाद देना चाहता हूँ कि आप लोग इस तपस्या एकेडमी का नाम रोशन किया। अगर आप अच्छे अंक नहीं लाते तो हमारे विशाल जी जो इस एकेडमी के डायरेक्टर हैं, वो आज आप लोग के बीच हमें नहीं बुलाते, बट ऐसे तो बराबर विशाल जी से मिलते रहते हैं, और मैं अक्सर ज्यादा बच्चों के प्रति बहुत ज्यादा रहता हूँ।
कि अगर बच्चे एवं बच्चियां किसी को भी दिक्कत हो, क्योंकि मेरी भी माँ बहन है, मेरी भी भतीजे हैं, बेटी है, सब कुछ है। ये नहीं कि हम लोग समाज से नहीं है, हम लोग भी समाज से ही है। समाज के ही बेटे हैं, किसी का भाई है। इसीलिए हम सभी को यही कहूँगा, बच्चे एवं बच्चियां को, कि आने वाला समय आप देख रहे हैं कि टेक्निकली बहुत ज़्यादा डेवलप कर गया है। टेक्नोलॉजी इतना आगे डेवलप कर गया है कि अगर आपके पास मोबाइल अगर नहीं रहेगा तो आप टेक्निकल नए नए जो भी लॉन्च हो रहा है वो आप नहीं देख पाएंगे। गुरुजी भी आपके घर घर जाकर के नहीं अति करेंगे। अगर घर घर जाकर के करते तो आप लोग यहाँ पर इतना इकट्ठा नहीं होते। इसीलिए सभी बच्चे एवं बच्चियां को जितने भी आप लोग लगन से किए हैं, देखिए कि फर्स्ट रैंक कौन लाया है इसमें। यहाँ पर जो भी सम्मान के लिए आए हैं उससे पीछे भी तो हैं, जो फर्स्ट रैंक है उससे भी तो नीचे हैं। तो आप लोग ये देखिए कि हम किस रैंक, मतलब किस विषय में पीछे हुए तो क्यों हुए। हमेशा आगे की ओर अग्रसर देखिए और अपने लक्ष्य को एक अपना टारगेट फिक्स कीजिए। अगर जब तक आपका टारगेट आगे नहीं दिखेगा तब तक आप लोग कुछ नहीं कर पाएंगे। अब जो इंटर के जो भी छात्र और छात्राएं हैं, मैं सभी को कहता हूं कि आप लोग एक टाइम एम फिक्स कीजिए कि हम लोग को क्या करना है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि हम पुलिस में हैं तो पुलिस में ही जाने के लिए आप लोग को कहेंगे। आप किसी भी स्थिति में जा सकते हैं, सभी के लिए द्वार आपको खुला हुआ है। बस एम फिक्स करना आपका काम है। या आप टीचर बनना चाहते हैं, या डॉक्टर बनना चाहते हैं, या इंजीनियर बनना चाहते हैं, और विभिन्न प्रकार के जो भी पोस्ट हैं वो बनना चाहते हैं, ये सब आपको सोचना है। अभी अगर आप नहीं सोचेंगे तो रास्ता भटक जाएंगे, और रास्ता भटकेंगे तो फिर कोई काम नहीं रहेगा। 5 साल आपका एज है, 8 साल एज है, उसके बाद फिर आप खुद रोड पर चले जाएंगे। इसलिए हम सभी बच्चे एवं बच्चियों को, छात्र एवं छात्राएं जो हैं, सभी को हम कहेंगे कि आप लोग एक एम फिक्स कीजिए और उसी एम को टारगेट लेकर के आगे काम कीजिए। जी बताइए, क्या नाम है आपका? साधना कुमारी। कितना अंक मिला है आपको? 398। कौन सा, मैट्रिक में? यस। सबसे ज़्यादा किस विषय में मिला है? मैथिली में। किस तरह तैयारी किए थे आप? किस तरह तैयारी करवाया गया था यहाँ पे तपस्या एकेडमी में? यहाँ पर तो बहुत अच्छा तैयारी करवाए थे सर। तो क्या लग रहा है, इसका श्रेय आप किसको देना चाहेंगे, ये सफलता जो आपको मिली है? यहाँ पर बुला के फिर पढ़ाते थे, टेस्ट के माध्यम से भी पढ़ा के। मतलब अच्छे से आप लोगों को तैयारी करवाई गई है। हाँ। और साप्ताहिक टेस्ट भी लिया जाता था। हाँ। जिसका परिणाम है कि आप बेहतर अंक लाए हैं। हाँ। क्या नाम है आपका? सत्य कुमार चौधरी। आप मैट्रिक का एग्जाम दिए थे? हाँ। परिणाम आया, कितना अंक मिला आपको? 386 आया। 386। हाँ। कहाँ से तैयारी किए थे? तपस्या एकेडमी से। किस तरह तैयारी करवाई गई थी आपको? अच्छा से तैयारी कराया गया था। अच्छा से? हाँ, पूरा बेसिक। सबसे ज़्यादा किस विषय में मिला आपको? मैथ में मिला है। मैथ में कितना नंबर है? 88। 88 नंबर है। क्या लक्ष्य रखे, आगे क्या करना है? सिविल सर्विस में जाना है। सिविल सर्विस में जाना है। इस तरह आपको इतना अंक मिला है, इसका श्रेय किसको देना चाहेंगे? तपस्या एकेडमी सारे गुरुओं को देना चाहेंगे। सारे गुरुओं को देना चाहेंगे। क्या नाम है आपका? सिमरन कुमारी। क्या कहेंगे, आप सफल हुए हैं और आज आपको सम्मान किया गया है यहाँ तपस्या एकेडमी पर? पहले मैं अपने इतना काबिल यहाँ तक आई, उसका श्रेय अपने माता पिता और अपने गुरु विशाल सर को देना चाहती हूँ। उसी के कारण आज हम यहाँ तक आए हैं और अपने माता पिता के भी कारण यहाँ तक पहुँचे हैं। किस तरह तैयारी करवाया गया था यहाँ पर, किस तरह यहाँ आप पर आगे तो बढ़े? बहुत ही अच्छे से तैयारी करवाया गया था। हम लोगों को कभी भी किसी चीज़ की भी दिक्कत नहीं होती थी। कभी भी मतलब कोई भी सब्जेक्ट में दिक्कत हो तो एक्स्ट्रा टाइम बुलाते थे। कितना भी सर ज़रूरी में हो, मतलब हम लोगों को एक्स्ट्रा टाइम देते ही थे। आगे क्या लक्ष्य रखे हुए हैं? मेरा तो एम वैसे है IAS ऑफिसर बनना। IAS ऑफिसर, उसके लिए आपको काफ़ी मेहनत करना पड़ेगा। जी। क्या लग रहा है, इस लक्ष्य को आप पार कर पाएंगे? हम मेहनत करेंगे तो पार ही कर ही पाएंगे। अभी कितना अंक मिला है आपको? 387। 387 मिला है। जी। क्या लग रहा है, और बेहतर अंक आना चाहिए आपको? हाँ, 400 तो मेरा पार ही रहना था। पता नहीं, लिखे भी अच्छे से थे, इतना तैयारी भी करके गए थे, वहाँ पे मार्क नहीं मिला। कहाँ घर है आपका? सहारघाट। पापा क्या करते हैं? पापा दुकान में काम करते हैं। दुकान में काम करते हैं। क्या नाम है आपका? मोनू कुमार। मोनू कुमार। कहाँ घर है? सारघाट। सारघाट। पापा क्या करते हैं? बिजनेसमैन। बिजनेसमैन है। आप मैट्रिक का एग्जाम दिए थे? हाँ। कितना अंक मिला है आपको? 367। 367।
कहाँ से तैयारी किए थे? तपस्या अकेडमी। किस तरह तैयारी करवाई गई थी आपको? अच्छी तरीके से कितना मेहनत की, कितना घंटा मेहनत की थी इसको सफलता 4 से पाने 5 के लिए? घंटे बस। 4 से 5 घंटा। यदि और ज़्यादा मेहनत करते तो क्या लक्ष्य था आपको, कितना आ सकता था? 450 बस। तो क्या कमी रह गई जो उतना नहीं कमी पा तो पाया? पूरा मतलब तैयारी तो पूरा किए थे, जी, लिखकर भी पूरा आए थे, लेकिन मास्टर क्या लग रहा है कि अंक कम मिला है आपको? कम मिल रहा है। अंक कम दिया गया है। हाँ, आगे क्या करना चाहते हैं? आगे साइंस लेकर पढ़ना चाहते हैं। साइंस लेके लक्ष्य क्या रखे है? लक्ष्य IAS ऑफिसर। IAS अफसर। जी बताएंगे आज के कार्यक्रम के बारे में, क्या कुछ कार्यक्रम था आज? सबसे पहले आपके इस मधुबनी न्यूज़ को बहुत बहुत धन्यवाद, और आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद कि आप अपना समय निकाल करके यहाँ पर आए। आज का जो हमारा ये कार्यक्रम था बहुत ही शानदार रहा और लाजवाब रहा, क्योंकि ये बच्चों के सम्मान के लिए था। जी, और वाकई में बच्चे जब इतना मेहनत करते हैं तो उनकी मेहनत को सबसे पहली बात है हम मार्क्स पे जज नहीं कर सकते। कहा जाता है कि मार्क्स एक कागज़ का टुकड़ा है, लेकिन यदि आप इस मार्क्स के कारण अपने मन को व्याकुलित कर लेंगे, आप तो किसी के जिगर के टुकड़े हैं। जी, तो इसीलिए किसी भी स्टूडेंट को अपने मार्क्स के लिए ज़्यादा या कम आए, ये बस 10th का एक मार्कशीट है और मार्कशीट बन के ही रह जाएगा। ये आगे आप क्या कर रहे हैं आपको ये ध्यान देना। कितने बच्चों के लिए सम्मान समारोह आयोजन किया गया था? यहाँ कुल मिलाकर के 32 स्टूडेंट्स अपेयर हुए थे इस बार एग्जामिनेशन में, जिसमें से 25 स्टूडेंट जो है वो फर्स्ट डिवीज़न से पास आउट है और 7 स्टूडेंट मेरे ऐसे थे जो सेकंड डिवीज़न लाए हैं। पिछली बार देखा गया था कि आपके बच्चों ने परचम लहराया था, इस बार भी अनुमान उतना ही है, थोड़ा अंतर है? क्या लग रहा है किस चीज़ में कमी रह गई? उम्मीद तो इस बार भी था, जी। क्योंकि एक टीचर जिस प्रकार से अपने बच्चे को सीखता है ना, हम्म। तो टीचर को जरूर इतना विश्वास हो जाता है कि मेरा बच्चा कुछ करेगा। अब एक्सटर्नली भी नहीं कह सकते हैं कहाँ क्या दिक्कत आई। बस बच्चों को इस बात से ही संतोष दिलवा करके ये कहा गया कि इस जो भी मार्क्स आए हैं अपने मेहनत के बदौलत आए हैं, आपने जो कमी किया है आप इस कमी को आगे और सुधारेंगे, ताकि अभी तो आपका ये 10th क्लियर हुआ है, आगे चल के आपको 12th भी देना है, तो आप अपना डायरेक्शन सही बनाए रखेंगे, सच्ची लगन से मेहनत करेंगे तो आपको इससे भी बेहतर मार्क मिलेगा। तपस्या एकेडमी किस तरह तैयारी करवाते हैं, क्या लक्ष्य रहता है आप लोगों का? तपस्या एकेडमी के तरीका का कोई मतलब क्लासिफाइड नहीं है, यही है कि यहाँ पे सच्ची लगन, सच्ची मेहनत और अपना तन मन धन जो है बच्चे के लिए पूरा समर्पित रहता है। किस तरह के टीचर रखे हैं, क्वालिफाइड है सारे? हाँ, यहाँ हम खुद यहाँ पर मैथ्स और साइंस बच्चे लोग को एज अ आइडियल कह लीजिए, टीचर कह लीजिए, ट्रीट करते हैं। जो भी बच्चों को छोटे से छोटे मैथ्स में हो या साइंस में प्रॉब्लम जो भी आती है, लगता ही नहीं कि उन्होंने प्रॉब्लम है। और भी अलग अलग सब्जेक्ट के टीचर हैं यहाँ पे, इंग्लिश के भी हैं, हिंदी के भी हैं, SST के भी हैं। क्या संदेश रहेगा उन बच्चों के लिए जिनके अंदर जुनून है, अब बेहतर अंक नहीं आ पाया है लेकिन वो मायूस है, उनके लिए क्या संदेश रहेगा? हम तो बोले ही हैं, आपका अंक डिसाइड नहीं करेगा कि आपका फ्यूचर क्या है। हाँ, डिसाइड इस बात से होगा कि आप अब आगे क्या करना चाहते हैं और आगे आप क्या कर रहे हैं। अगला बैच कब से शुरुआत हो रही है यहाँ? हम लोग का वैसे 10th का जो बैच है स्टार्ट तो हो ही चुकी है जी, लेकिन वैसे भी जो अगर छात्र आना चाहते हैं, 10th में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो अब लेट ना करें, क्योंकि एंड टाइम पर अगर आप आते भी हैं तो इस बार से आप क्या करते हैं, थोड़ा दया आ जाता है, बस इसलिए एडमिशन दे भी देते हैं, ना तो लास्ट टाइम पे आकर के वैसे बच्चे को कुछ फ़ायदा हो नहीं पाता है। अगर आप आना चाहते हैं तो आप जल्दी एडमिशन लें तो ही आपको बेनिफिट मिल पाएगा। सर जाते जाते एक सवाल रहेगा, बहुत सारे कोचिंग संस्थान हैं यहाँ पर जो मैट्रिक इंटर की तैयारी करवाते हैं, लोग तपस्या एकेडमी को ही क्यों चुनेंगे? तपस्या एकेडमी में देखिए पढ़ाई तो है ही, पढ़ाई के साथ साथ, क्योंकि कहा जाता है ज़िंदगी में सब कुछ पढ़ाई ही नहीं है। पढ़ाई तो हो गया आपका एक किताबी ज्ञान, किताबी ज्ञान से हट करके जितना भी है आपको जो ज़िंदगी जीने में क्योंकि आजकल जो बच्चे हैं वो बहुत सारी प्रॉब्लम को झेल नहीं पा रहे हैं, उन सारे प्रॉब्लम को झेलना, ज़िंदगी जीना सिखाना और एक प्रेम से नहीं कह लीजिए, इस कारण यहाँ के बच्चे ज़्यादा पसंद करते हैं तपस्या एकेडमी। आर्थिक रूप से कमज़ोर छात्रों के लिए क्या सुविधा देते हैं आप? अगर फाइनेंशियल रूप से जो छात्र कमज़ोर हैं वो अपना राय विचार यहाँ पे रख सकते हैं, उनको उनके कंडीशन के अकॉर्डिंग जितना भी तपस्या एकेडमी से किया जा सकता है वो ज़रूर किया जाएगा, इसमें उनको नाराज़ बिल्कुल नहीं होना पड़ेगा। मैट्रिक इंटर के अलावा किस चीज़ की तैयारी और करवाते हैं आप? अभी तो यहाँ फिलहाल स्कूल भी चलता है, नर्सरी से क्लास 8 तक, इसके बाद कोचिंग की सुविधा है। 7 से 10 तक हम बिहार बोर्ड स्पेशली करवाते हैं। 10th में बच्चों का पूरा मेहनत रहता है, पूरा फोकस रहता है। इसके बाद यहाँ पर 10th के बाद 11th 12th के साइंस और आर्ट की भी जो है इस बार से तैयारी अलग अलग फैकल्टी द्वारा करवाई जा रही है। बिहार सरकार द्वारा मिलने वाली कई स्कॉलरशिप में आपकी छात्रों ने बाजी मारी है, क्या कहना चाहेंगे? इस बार भी है, कुछ साल पहले, मतलब आज से लगभग 3-4 साल पहले प्रतिभा खोज का भी एग्ज़ाम हम लोग कंडक्ट करवाए थे सारघाट में, जिसमें से 2 स्टूडेंट प्रतिभा खोज निकाले हुए थे।
और उनको स्कॉलरशिप की योजना हाँ, की राशि स्कॉलरशिप मिली? उनको पर महीना जो है उसमें 1000 रुपये छात्रवृत्ति दिया जाता है लगभग 4 सालों तक सरकार के द्वारा। चलिए अपना परिचय कह देंगे। मैं एज अ ऑनर एट तपस्या अकेडमी, नाम? विशाल विक्रांत। आप हमारे मधुबनी न्यूज़ को फेसबुक पे देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें, यूट्यूब से देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें।